Hello friends, how are you? I am not good at all. Yesterday I did two predictions and both the predictions backfire. Yes, हमने कल कहा था कि नवाबों के शहर लखनऊ लखनऊ वालों ने अपने स्टेडियम पर लिख रखा कि अदब से हराएंगे। हमें लगा कि भाई लखनऊ का जो ग्राउंड है वो इनका एक किला बन चुका है एलएसजी वालों का और वो पंजाब को हरा देंगे। काहे कि पंजाब में जो है वो शिखर धवन खेल नहीं रहे थे और पंजाब का मिडिल ऑर्डर कितना खच्चर है ये तो आप कल भी देख चुके हैं। हालांकि 2 विकेट से जीती जरूर है पंजाब, लेकिन पंजाब के पसीने छूट गए और एलएसजी अपने किले में अपने ही गढ़ में हार गई। गजब बेइज्जती है। और ये जो मुकाबला एलएसजी वाले हारे हैं इसका पूरा ठीकरा जो है वो फूटना चाहिए केएल राहुल की बकवास कैप्टनसी को। आपकी टीम में सबसे अच्छा बॉलर रवि बिश्नोई, आप उसको 12 ओवर के बाद लेकर के आते हो और लास्ट ओवर आप उससे करवा रहे हो, जबकि एक्चुअली में होना ये था कि रवि बिश्नोई को काफ़ी पहले लेकर के आ जाना था। लेकिन केएल राहुल पता नहीं क्या सोच रहा था, उसने रवि बिश्नोई को काफ़ी लेट लाया और इस चक्कर में सिकंदर रजा सेट हो गया था, आंखें जमा चुका था और उसके बाद क्या हुआ आप सबने देख लिया। तो यहाँ पर केएल राहुल को भर भर के ब्लेम ले लेना चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि उसकी पुअर कैप्टनसी जो है वो टीम को ले डूबी है। और एक रीजन जो एलएसजी के अगेंस्ट गया है वो है स्टोइनिस और पूरन, इन दोनों ने मिलकर के पिछले मैच में आरसीबी को पेल दिया था। यहाँ पर ये दोनों ही फेल हो गए। इनफैक्ट निकोलस पूरन तो पहले ही बॉल पर अंडा देके चला गया। और एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है वो कितना अच्छा है ये तो आप जानते ही हैं। दीपक हुड्डा जैसा खिलाड़ी है भाई साहब, जो कि अब तक पूरे सीजन में सिर्फ हग रहा है। ओपनिंग में कल केएल राहुल चला जरूर, मायर्स ने कुछ 20 के आसपास बनाए जरूर, लेकिन एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है वो डे 1 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप होता चला आ रहा है। वैसे मिडिल ऑर्डर तो पंजाब का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और उस पर तो कल शिखर धवन भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद शॉट कहिए 34 मारता है, रजा कहिए 57 मार जाता है, हरप्रीत 22 पे 22 टुक 11, लेकिन फिर भी वो रन जीत के काम आए और आखिरी में शाहरुख ने ताबड़तोड़ 23 रन मार करके पंजाब को जिता दिया। ये मुकाबला पंजाब खेलने उतरी थी शिखर धवन के बिना, सारी ही चीजें उनके अगेंस्ट गई थी, लेकिन इसके बावजूद एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाले फंडे के तहत पंजाब की टीम एलएसजी के अभेद्य किले में जाकर के एलएसजी को ही पछाड़ के आ जाती है। हालांकि ये मुकाबला शाम का था और दिन का मुकाबला था आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच में, जहां पर आई प्रेडिक्टेड कि डीसी विल विन, लेकिन नहीं, ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब। डीसी जो कि 4 मुकाबले हार चुकी थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये लोग कमबैक करेंगे, क्योंकि डीसी की जो टीम है ना, आपको एक फन फैक्ट बताता हूं कि डीसी की टीम के पास सबसे बड़ा वाला लाव लश्कर वाला सपोर्ट स्टाफ है। रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली है, फिर प्रवीण आमरे है, फिर शेन वॉटसन है, फिर 1-2 और हैं बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच। सबसे बड़ा लाव लश्कर है सपोर्ट स्टाफ के नाम पर डीसी के पास। लेकिन ग्राउंड पर ये लोग क्या कर रहे हैं आपने सबने देखा। वो मुकाबला जहां पर विराट कोहली 50 मारता है, आरसीबी 10 ओवर में 89 समथिंग बना लेती है, लेकिन अगले 10 ओवर में डीसी वाले कमबैक कर लेते हैं। अब यही था वो पल जहां से लगा था कि डीसी जो है मुकाबला जीत सकती, क्योंकि जो मोमेंटम था आरसीबी के पास, विराट ने 50 मारे थे, फैफ ने 22, लोरमोर 26, मैक्सी 24, डीके भैया फिर से फ्लॉप हो गए थे और बची खुची कसर तो वो इंपैक्ट प्लेयर अनुज रावत ने पूरी कर ही दी थी। मतलब वो आरसीबी जो कि 200 के आसपास जाती हुई दिख रही थी, वो सडनली 170 समथिंग पर रुक जाती है। और डीसी जिसने कि पिछले मुकाबले में एमआई को काफी जबरदस्त टक्कर दी थी, यहां पर लगा था कि गलतियों से सबक सीखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा थिंक टैंक है भाई साहब, इतने सारे लोग वहां सपोर्ट स्टाफ के नाम पर, उन्हें जिला का ही नहीं घोषित कर देते। तो इतने सारे जब लोग मिलते हैं तो कैसे खिचड़ी पकती है आपने कल देख लिया। एंड पृथ्वी शॉ के रनआउट के पहले एक जो रन और लिया था, जहां पर डेविड वार्नर डबल लेना चाहता था, वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया था। मतलब वहीं से पैनिक बटन इन लोगों का ऑन हो गया था। पृथ्वी शॉ के बाद आते हैं मिचेल मार्श अपना शो दिखाने के लिए, लेकिन वो भी अंडा दे जाते हैं। डेविड वार्नर भी कुछ नहीं कर पाता। हालांकि फिर मनीष पांडे आता है, वो अपने होम ग्राउंड बेंगलोर का ही है, वो तो वहां 50 मारता है। अक्षर पटेल 21 और नॉर्किए जो बॉलर है वो भी आई थिंक 20-23 मार देता है। तमाम कोशिश के बावजूद डीसी वाले 23 रन से हार जाते हैं। अब ये जो डीसी को 5वें मैच में 5वीं हार मिली है, वो भी तब जबकि डेविड वार्नर जैसा कैप्टन है, अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर है, एनरिक नॉर्किया जैसा बॉलर है, मिचेल मार्श जैसा ऑलराउंडर है, रॉबिन पावल जैसा हिटर है, रिकी पॉन्टिंग जैसा कोच है, गांगुली जैसा टीम डायरेक्टर है, शेन वॉटसन जैसा बैटिंग कोच है, अजीत आगरकर जैसा बॉलिंग कोच है, प्रवीण आमरे जैसा बैटिंग कोच है और एक और कोई फील्डिंग कोच है। इतने बड़े बड़े दिग्गज होने के बावजूद डीसी 5 मैच 5 हार, गजब बेइज्जती है भाई साहब, गजब बेइज्जती है। दिल्ली की जो टीम है ना, उन्हें अपना नाम बदल करके दिल्ली कैपिटल की जगह दिल्ली चोकर्स रख लेना चाहिए,
क्योंकि बुरी तरह से वो लोग चोक कर रहे हैं, न बॉलिंग चलती है न बैटिंग चलती है। और इन सारी चीज़ों की एक ही वजह है, जब इतने 1760 तरह के माइंड किसी चीज़ में लगे हों एक काम में, तो वो काम कैसे बिगड़ जाता है। वहीं अगर आप जीटी को देखें तो उनके पास सबसे कम सपोर्ट स्टाफ है, गैरी कस्टन है, एक और कोई है, और अपने लॉर्ड आशीष नेहरा। और जीटी की टीम दिखा भी रही है कि भाई वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। हालांकि जीटी का मुकाबला है आज आरआर के साथ अहमदाबाद में, देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई साहब, क्योंकि दोनों टीमें बराबर लग रही हैं। दोनों टीमों के पास अच्छे ओपनर्स हैं, अच्छा मिडिल ऑर्डर है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में जीटी बाजी मार जाती है। बॉलिंग के उसमें देखें तो वहाँ राशिद शमी है, अल्जारी जोसेफ है, तो यहाँ पर आप देखें बोल्ट है, अश्विन जो कि पिछले मैच में सीएसके के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच बने थे, यूजी चाहल भी है। कहने का मतलब है कि दोनों टीमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बराबरी के टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं एक दोपहर का मुकाबला भी है एमआई वर्सेस केकेआर के बीच में वानखेड़े में। अब जैसे कल मैंने एक लॉजिक दिया था कि पूरा जो वीक रहा है वहां पर होम टीम्स हार गई हैं, लेकिन कल ये व्यवस्था जो है थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई दी, जहां पर आरसीबी जो है वो अपने घर में जीत गई, लेकिन लखनऊ जो कि अदब से हराने की बात करते दूसरों को, बड़ी बेअदबी से अपने ही घर में हार गए। अब आज देखते हैं, दो मुकाबले हैं, दोनों ही होम टीम्स खेल रही हैं, अहमदाबाद में जीटी और वानखेड़े में एमआई। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एमआई वर्सेस केकेआर में केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। हालांकि कल मैंने यही चीज़ें डीसी के लिए और एलएसजी के लिए कही थी। मेरा जो प्रेडिक्शन है, पिछले 3 प्रेडिक्शन सही गए, लेकिन अगले 3 प्रेडिक्शन बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब हो सकता है कि कई लोग कहें कि भाई तू प्रेडिक्शन करना बंद कर दे, तो भाई मैं उन्हें जवाब दूंगा, अरे भैया जब 15-16 सालों से आरसीबी के फैंस लगातार हारती हुई आरसीबी को सपोर्ट करे जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर ना मेरे अंदर इंस्पिरेशन अपने आप आ जाती है। कोई बात नहीं, 1-2 प्रेडिक्शन, 10-15 प्रेडिक्शन, 100-200 प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे, तब भी अपन प्रेडिक्शन करना जारी रखेंगे। अगर आरसीबी वाले खेलना जारी रख सकते हैं, उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करना जारी रख सकते हैं, तो अपन तो प्रेडिक्शन करना जारी रख ही सकते हैं। तो इसी फंडे के तहत आज अपन प्रेडिक्शन फिर करते हैं कि मुंबई और केकेआर में केकेआर के चांसेस है जीतने के, और जीटी वर्सेस आरआर। मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, जीटी आरआर, जीटी आरआर, जीटी आरआर, जीटी आरआर, जीटी आरआर। मेरे ख्याल से आरआर के जीतने के चांसेस हो सकते हैं। तो केकेआर और आरआर ये दो टीमें जीत रही हैं, ऐसा मैंने बोला है इस बार। अब देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही होता है या ये होता है फिर से बैकफायर एक और बार। खैर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से डीसी की टीम कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रही है कि भाई ये किसी टीम को हराने का मादा रखते भी होंगे। वहीं जो दूसरा मुकाबला हुआ वहाँ पर केएल राहुल के ब्लंडर की वजह से एलएसजी हार गई। जब लोहा गर्म था, 2 विकेट गिर चुके थे पंजाब के स्टार्ट में ही, आपको वहीं पर फुल थ्रोटल, फुल मोड में आ जाना था, अटैकिंग मोड में आ जाना था, लेकिन रास्ता खोल दिया केएल राहुल ने। उसके बाद सिकंदर रजा आता है और बाद में शाहरुख आके हिटिंग करके पंजाब को जिता देता है, वो भी तब जबकि पंजाब के कप्तान शिखर धवन कल मैच नहीं खेल रहे थे। मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था एलएसजी वालों का, इसके बावजूद उन्होंने ढील दे दी और पंजाब ने मौका लपक लिया। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।